अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मेरा चैनल हसन उजाला नक्शबंदी यूट्यूब तो चैनल जो दोस्त सुनते हैं उन दोस्तों के लिए, जो भी यूट्यूब पर सुनेंगे सब के लिए मेरा ये पैगाम है कि सब दोस्तों को ये चाहिए, कुछ दोस्तों का ये मशवरा भी है कि सुनने वालों को कम से कम वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ जो है ये बताए जाएँ। काफ़ी दोस्त हमारे ऐसे हैं, वैसे तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि हमने पाक कैसे होना है, हमने वज़ू कैसे करना है और वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। कम से कम हमें ये तो मुकम्मल सुन्नत वाजिब मुस्तहब सब नहीं पता, तो कम से कम हमें ये इल्म होना चाहिए जो ज़रूरी मिसाल है कि वज़ू हम करते हैं तो इसके अंदर फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ ताकि हमारी इस्लाह हो सके। ये हमारा जो चैनल है हसन उजाला नक्शबंदी, इसमें नाज शरीफ भी है, अरफाना कलाम, सैफ अल-मलूक, कुरानी यात, हदीस मुबारका, और इसमें ये इस्लाही बयान भी इंशाअल्लाह आते रहेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ आपको बताए जाएंगे, ताकि जब हम पाक होना चाहते हैं तो हमने पाक कैसे होना है और हमें ये इल्म होना चाहिए कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं और गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं। पहले हम गुस्ल की तरफ चलते हैं, क्योंकि गुस्ल जब बंदे पर फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है, जब बंदा किसी वजह से नापाक हो जाए, चाहे नींद की हालत में एहतलाम वगैरह हो सकता है, या किसी औरत को हाथ लगाया हो, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की हो, किसी लिहाज से, मतलब जब बंदा, समझदार लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब बंदा नापाक हो जाता है उसको पाक होना ज़रूरी है। जब तक वो पाक नहीं होगा वो एक लुकमा भी खाने के काबिल नहीं है कि एक लुकमा भी वो अपने मुंह में डाले, उसको ये नहीं चाहिए। तो पहले उसको पाक होना ज़रूरी है। तो पाक होने के लिए हम वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, वाशरूम में जाएं। अगर वाशरूम नहीं तो कपड़ा जो हमें बांधना चाहिए वो नाफ से लेकर घुटनों तक ये जगह, ये बंदे की सतर है, इसको छिपाना ज़रूरी है। तो ये इस चादर बांध लें, तहमत बांध लें, या फिर वाशरूम में हैं तो फिर आप मुकम्मल वज़ू जैसे हम करते हैं, मुकम्मल वज़ू करना है। या पहले संजा भी करेंगे, ये सुन्नत में आ जाता है, और हाथ धोना है। तो जैसे मुकम्मल हम वज़ू करते हैं तो वो तो हमें मुकम्मल करना ही है। तो लेकिन इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसके अंदर फ़र्ज़ कौन कौन से हैं गुस्ल के अंदर। अगर उन फ़र्ज़ों में से एक भी फ़र्ज़ रह गया तो फिर हमारा गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा, हम पाक नहीं होंगे, फिर हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ना कुरान पढ़ सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, बल्कि हम खाना भी नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। तो जो गुस्ल है इसके अंदर, यानी इसको हम करना कैसे, चलो ये भी हम स्टार्टिंग से बताते हैं, ताकि जैसे हम मुकम्मल वज़ू करते पहले संजा करें, हाथ धोएं। उसके बाद जैसे हम जब कुली करेंगे, कुली के दौरान हमने फिर गरारा करना है। लेकिन साथ ये भी बात तवज्जो रखनी कि रमज़ान शरीफ की महीने में रोज़ा रखा हो कि सोते हुए कोई ऐसा मसला बन गया, फिर हमने गरारा नहीं करना, क्योंकि गरारा करने से रोज़ा टूट जाएगा। रमज़ान शरीफ के मौके पर हमने गरारा नहीं करना रोज़े की हालत में। बाद में कर सकते हैं, या रोज़ा रखने से पहले गरारा कर सकते हैं। रोज़ा रखने से पहले अगर हम मतलब कि पाक होना चाहते हैं तो फिर हमें गरारा भी करना पड़ेगा, और 3 दफ़ा गरारा करें और नाक में पानी भी डालें। तो गरारा करना भी ये फ़र्ज़ है, और नाक की हड्डी तक पानी पहुँचाना ये भी फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है, पूरे जिस्म को इस तरीके से तर करना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। तो कोशिश करें पूरा मुकम्मल वज़ू कर लें। अगर वाशरूम में जगह नीचे है, पानी खड़ा होता है, पाँव बंदा बाद में धो सकता है। तो मतलब कि पूरा मुकम्मल वज़ू करें, और उसके बाद 3 दफ़ा पानी दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर 3 दफ़ा सर में पानी डालें। इस तरह पूरे जिस्म को तर करें। ये पूरे जिस्म को इस तरह तर करना है कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। तो इसको हम तीन बार करेंगे तो फिर वो सुन्नत तरीका हो जाएगा। तो ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहला फ़र्ज़ क्या है गुस्ल के अंदर, गरारा करना।
जिसे गर करके हम या हलक तक पानी पहुँचाते हैं। रोज़े के अलावा हमने गरारा करना, रोज़े के हालत में गरगरा नहीं करना। दूसरा जो है ये नाक की थोड़ा सा पानी नाक में ऊपर चढ़ाना, ज़ोर से नहीं कि दिमाग को पानी चढ़ जाए, यहाँ तक कि नरम हड्डी तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। ये दूसरा 2 फ़र्ज़। तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म को इस तरह तर करना पानी से ताकि एक बाल के बराबर जगह खुश्क ना रहे। ये 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल के। उसके बाद हम वज़ू की तरफ आते हैं। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं और 3 फ़र्ज़ जो आपको बता दिए हैं कि गरारा करना और नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, और पूरे जिस्म को तर करना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ये 3 फ़र्ज़ गुस्ल के हैं। और वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। वज़ू भी हमने पूरा करना, जैसे हम करते हैं, हाथ भी धोएंगे, कुली भी करेंगे, मुँह जब पूरा मुकम्मल वज़ू करेंगे तो उसमें सुन्नत वाजिब मुस्तहब सब आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो आज का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ हम फ़र्ज़ आपको बताएंगे कि वज़ू के अंदर फ़र्ज़ कौन कौन से हैं। वज़ू के अंदर पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना, ये ठोड़ी समेत चेहरे का धोना, ये पहला फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? कोहनियों समेत हाथों का धोना। कोहनियों समेत हाथों का धोना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है कि सर का जो मसा करते हैं हम पानी से हाथ भगो कर, तो फिर ऐसे करते हैं, बाज़ औक़ात हम ये टोपी हो ऐसे ऊपर करके यहाँ से नीचे कर लेंगे, यानी चौथा हिस्सा जो है ये फ़र्ज़ है। अगर पूरे सिर का मसा कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर फ़र्ज़ सुन्नत वाजिब हर चीज़, फिर तो मुकम्मल सरकार की सुन्नत अदा हो जाएगी। उसमें वो ज़्यादा बेहतर है कि हमने पूरे सर का मसा करें। लेकिन हम फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ इतना ही है कि सिर का चौथा हिस्सा जो उसको गीला करना, ये फ़र्ज़ है। ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ जब वज़ू का है वो पाँव धोना, टुखनों समेत, यानी गिट्टे जैसे हमें कहते हैं, टुखनों समेत पाँव का धोना, ये वज़ू का चौथा फ़र्ज़ है। इन फ़र्ज़ों में से अगर एक फ़र्ज़ भी रह गया तो हमारा वज़ू नहीं होगा। अगर हमारा वज़ू नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर हमारी नमाज नहीं होगी, कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसीलिए दोबारा फिर वज़ू के फ़र्ज़ मैं आपको दोहरा देता हूँ कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, कोहनियों समेत हाथों का धोना। नंबर 3, चौथाई सिर का मसा करना, चौथा यानी सिर का चौथा हिस्सा हाथ गीला करके लगाना, चौथाई सिर का मसा करना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ जो है वो पाँव धोना, टुखनों समेत पाँव का धोना, ये चौथा फ़र्ज़ है वज़ू का। ये चारों फ़र्ज़ में से अगर कोई फ़र्ज़ भी आपने नाक़िस किया, बाज़ औक़ात ये हम पाँव धोते हैं तो ये टुखनों के बैक साइड पे जो जगह होती है, नीची जगह, वहाँ से जगह खुश्क रह जाती है, तो इसको बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ से आग निकलेगी अगर हमने क़यामत के दिन अगर हमने इन पाँव को अच्छे तरीके से ना धोया। इसलिए यानी ये 4 फ़र्ज़ जो आपको बताए हैं वज़ू के, इन पर मुकम्मल तवज्जो देनी है ताकि हमारी इस्लाह हो सके, हम अपने बच्चों की बताएँ, ख़ुद भी इस पर अमल करें। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वज़ू के 4 फ़र्ज़। कोई बंदा पूछता है यार वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हम कहें, दिल खोल कर कहें कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना ठोड़ी समेत। दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत हाथों का धोना। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सिर का मसा करना, चौथा हिस्सा। और चौथा फ़र्ज़ पाँव धोना, अपने पैर जो है वो टुखनों समेत पाँव का धोना, ये चौथा फ़र्ज़ है वज़ू का। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वज़ू भी अच्छे तरीके से करें, वज़ू के फ़राइज़ का भी ख्याल करें और गुस्ल के फ़राइज़ का भी ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाक साफ़ हो जाएंगे। और गुस्ल करने के बाद फिर हमने आयतुल कुर्सी शरीफ 3 कलमे पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये चीज़ें भी पढ़नी हमारे लिए ज़रूरी है। तो कोशिश करें 3 कलमे पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक मारें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।